है ना। तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत कितने % कम की जानी चाहिए कि उसका खर्चा उतना ही बना रहे। हाउ मच % कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल शुड बी रिड्यूस्ड बाय रवि सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। सेम सवाल है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, है ना। अब यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है। पेट्रोल का प्राइस पहले कितना था, 95 रुपए पर लीटर। तो पेट्रोल का प्राइस 95 रुपए पर लीटर से कितना हो जाता है, 110 रुपए पर लीटर। तो पेट्रोल का प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ, किससे काटेंगे, 5 से, 19 रेशियो। तो पेट्रोल का प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ। बोला कंजम्पशन कितने % घटाना चाहिए जिससे कि खर्चा सेम रहे। अगर प्राइस 19 से 22 हुआ है तो कंजम्पशन का रेशियो बच्चों रिवर्स नहीं होगा, 22 रेशियो विदाउट, यानी कि खपत कितनी कम करनी चाहिए, खपत 22 से 19 होगी घट के। तो कितनी कम करी है, 3। पहले कितना था, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे साइन। तो 22 से कम 22, कितना बचा, 80, 22 दिया, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, कोई दिक्कत, समझे ना बच्चे। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 60, बनाओ। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 रुपए पर केजी। अभी चावल को 29 रुपए पर किलोग्राम के रेट से बेचा जा रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वॉज 25 रुपए पर केजी। पिछले महीने के दौरान इसी चावल की कीमत क्या थी, 25 रुपए पर किलो थी, यानी कि चावल का प्राइस बढ़ गया। भाई हाउ मच % शुड ए फैमिली रिड्यूस इस कंजम्पशन, एक फैमिली को अपना कंजम्पशन कितना % कम करना चाहिए, सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम एज बिफोर, जिससे कि एक्सपेंडिचर सेम उतना ही रहे जितना पहले था, यानी कि खर्चा सेम रहे। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह आंसर किसमें बताना, अप्रोक्स में। आप ये देखो चावल का प्राइस पिछले महीने कितना था, 25 रुपए पर केजी। अब उस चावल का प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 25 से 29, या मैं ऐसे कर सकता हूं, चावल का प्राइस पिछले महीने कितना था, 25, 25 रुपए पर केजी से 29 रुपए पर केजी हो गया, तो कितना बढ़ गया, ये प्राइस इस रेशियो में बढ़ गया, है ना। प्राइस इस 25 से 4 बढ़ गया। तो खपत कितनी कम करनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, बताओ, खपत कितनी कम करनी चाहिए। अगर ये 4 बढ़ा है तो यहां 4 कम करना होगा। नीचे क्या है, इन दोनों का एक्शन, यानी कि 25 + 4, खपत 4/29 कम करनी पड़ेगी कि नहीं, और परसेंटेज में गुणा 100%। जब परसेंटेज में 100% से गुणा करेंगे तो आएगा 400/29, और आंसर निकटतम पूर्णांक तक है, ठीक है। तो जब डिवाइड करूंगा तो 29 से कम 29, उसके बाद क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो 29 तिया 87, 87 के बाद कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा। फिर कितना जाएगा, 29 सत्ते चला जाएगा, कोई दिक्कत, 29 सत्ते चला जाएगा 203, यानी कि अप्रोक्स आएगा 13.7%। क्या है, 13.7%। तो 13.7 के नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, बहुत से बच्चे लिखेंगे 13, 13.7 के नियरेस्ट इंटीजर है 14%। देखो अगर कोई नंबर 13.5 से बड़ा आता है, 13.5 से बड़ा, 13.6, 13.7, 13.82, 13.91, तो उसकी जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो क्या आएगा, 14। अगर 13.5 से छोटा आता है, 13.2, है ना, 13.46, 13.32, इस तरीके से, तो इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 13। और एग्जैक्ट 13.5 है तो एग्जैक्ट 13.5 ही रहेगा, कोई नियरेस्ट नहीं होगा, समझ में ना बच्चों। तो 13.7 14 के ज्यादा करीब है, तो इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 14%।